हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। खासतौर से फंक्शनल इक्वेशंस भी मैं पूरा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिए इस पूरी पीपीटी को। तो पहला एक क्वेश्चन, ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आप लोगों को खुद को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये पांचों क्वेश्चन सेम टाइप के ही हैं? इंटरेस्टिंगली जे एडवांस 2020 में पहली बार आया, फिर ये 2022 में आया, फिर 2023 में और 25 में तो ये क्वेश्चन का जो आइडिया है वो 2 बार रिपीट हुआ, 28 जनवरी 24 जनवरी। तो देखिए, वैसे तो खैर इतने सारे क्वेश्चंस आने में कोई क्वेश्चन का 5 बार रिपीट हो पाना 5-6 सालों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई क्वेश्चन या आइडिया का। लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक आइडिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कंसेप्ट की भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो आई डोंट नो आप लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि नहीं, कि मतलब इस पे आपने कभी कोई काम किया है कि नहीं। बट इसको करने का मतलब इंटरेस्टिंगली इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फंक्शंस, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज सॉर्ट ऑफ थिंग। तो कैसे इसको अप्रोच करना है, जो जे एडवांस 2020 के इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड एंड विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस एज वेल। तो आप ये सवाल देखिए। तो यहाँ पे तो पहले ना ये आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ 1/40, एफ ऑफ 2/40, इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ 1/40 है ना, देखिए फंक्शन क्या था अपना, पहले देखते हैं वापस। 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो देखिए 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, दैट इज द फंक्शन, राइट। देखिए 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। अभी क्या है कि अगर ये एफ एक्स है तो एफ ऑफ 1/40 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1/40 अपॉन 4 की पावर 1/40 प्लस 2। देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड सा है कि अगर आप जैसे एफ ऑफ 2/40 लिखेंगे, है ना, ये आपका 4 की पावर 2/40 अपॉन 4 की पावर 2/40 प्लस 2, तो वॉट मेरिट इट विल स्टैंड, क्या क्या फ़ायदा होगा इसका। आप ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करिए कि इसके अंदर टर्म्स चले जा रही हैं, बीच में एक एफ ऑफ 20/40 भी आएगा जिसको एफ ऑफ हाफ भी बोलेंगे, ठीक है। वो तो आपका 4 की पावर 1/2 अपॉन 4 की पावर 1/2 प्लस 2 ऐसा है। और लास्ट टर्म जो है वो एफ ऑफ 39/40 है। 39/40 सोचिए, वो तो बहुत खतरनाक, 4 की पावर 39/40 अपॉन 4 की पावर 39/40 प्लस 2, और फिर लास्ट में माइनस एफ ऑफ हाफ भी है, यानी ये टर्म कट जाएगी। तो 1 से लेके 39 तक वैसे 39 टर्म्स होती, लेकिन इस एक टर्म के हट जाने की वजह से 38 टर्म्स हो गई। तो कुछ ये ऐसी बात नहीं होगी कि 38 टर्म्स हैं इसका मतलब 19 पेयर्स हो जाएंगे, क्यों। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें कि पहली टर्म और आखिरी टर्म, क्योंकि अब देखिए पता है पहली टर्म और दूसरी टर्म को भी कंबाइन करने के लिए क्या कंबाइन करें, लेकिन पहली टर्म और आखिरी टर्म में जो हम इनपुट कर रहे हैं, इनफैक्ट जो दूसरी टर्म में और सेकंड लास्ट क्या होगी, एफ ऑफ 38/40। तो आप देखिए 2/40 है, 38/40, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 40/40। सो द आइडिया इज़ कि जो आप इनपुट कर रहे हो, जैसे पहला और आखिरी इनपुट, उन दोनों इनपुट्स का सम कितना हो जाएगा, 1। सेकेंड इनपुट और सेकेंड लास्ट इनपुट का सम कितना हो जाएगा, 1। सो दैट्स हाउ वी कैन से, हम एक बात ये कह सकते हैं कि जो पहली टर्म है अगर वो एफ ऑफ एक्स है ना, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, तो जो आखिरी है वो एफ ऑफ 1-x है। ये हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पहली जो है एफ ऑफ एक्स 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, और जो आखिरी है वो एफ ऑफ 1-x, अगर मैं x को 1/40 पुट कर रहा हूँ तो जैसे 4 की पावर 1-x अपॉन 4 की पावर 1-x प्लस 2। तो उसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए नीचे ये 4 की पावर-x जो है वो नीचे जाएगा, तो 4 रहेगा ऊपर, नीचे 4 की पावर x इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 की पावर 1 ही रह जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 की पावर x।
ऊपर नीचे पूरा 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 2 आया, नीचे 2 + 4 की पावर x। आप एक बड़ी कमाल की बात देख सकते हो कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x ये 1 के बराबर हो गया। इजंट इट इंटरेस्टिंग? और अब ये आइडिया से कितना ज़बरदस्त काम होगा आप देखिए। इस आइडिया से ये ज़बरदस्त काम हो सकता है कि f ऑफ 1/40 प्लस f ऑफ 39/40 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से f ऑफ 2/40 प्लस f ऑफ 38/40 इज इक्वल टू 1। एंड ऐसा होते होते f ऑफ लास्ट कहाँ तक जाएगा ये 19/40 प्लस f ऑफ 21/40 ये भी 1। तो इट मीन्स 1 विल एड अप itself how many times? 19 times. So the sum will be 19. That is the idea. तो ये क्वेश्चन केवल डिस्कस नहीं करना था, मुझे आपको ये और 2 सवाल भी दिखाने थे, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा वो तो e की पावर x से कोई मतलब नहीं है इस फंक्शन का, लेकिन हाउ कम दिस क्वेश्चन इज लाइक e की पावर x, आइडिया सेम है। ये मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, देखिए आप भी इस टेम्पलेट को पकड़ने की कोशिश करिए कि ऊपर नीचे जो एक्सप्रेशंस हैं उसके बेसिस पे हम ऐसे कह सकते हैं। एंड लेट्स ट्राई इट आउट। दिख तो ऐसे रहा है, तो ट्राई करने में क्या बुराई है। मेरे कहने का मतलब है f ऑफ 1 माइनस एक्स निकालिए, और आप इसमें जब f ऑफ 1 माइनस एक्स निकालेंगे तो 2 e की पावर 2 1 माइनस एक्स अपॉन e की पावर 2 1 माइनस एक्स प्लस ही देखते ना क्या बनता है ये, तो 2 e की पावर 2, और फिर से देखिए अभी e की पावर -2x जो है वो नीचे जाएगा, यानी e की पावर 2x बन के, तो इधर सिर्फ e स्क्वायर प्लस e इंटू ई की पावर 2x। अब आप क्या करिए, ऊपर नीचे इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर आएगा 2e और नीचे आएगा e प्लस ई की पावर 2x। डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है ना। इस बार देखिए क्या हो रहा है, इस बार अगर हम fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स को ऐड करें, इन दोनों को ऊपर 2 कॉमन निकाल लीजिए, e की पावर 2x प्लस e, और नीचे क्या आ रहा है e प्लस ई की पावर 2x। अगेन इट इज़ 2। और इस बार बस क्या हो रहा होगा, इस क्वेश्चन में ना वो हटाया नहीं है, एक टर्म ये वाली टर्म आ रही होगी ना, f ऑफ इसमें एक टर्म ये वाली आ रही होगी ना, f ऑफ 50/100, यानी कि f ऑफ हाफ, तो वो इधर हटाया नहीं है, वो बस आपको लेके और चलना है। बाकी कितने पेयर्स बन रहे होंगे बेटा, तो बाकी इसमें 98 टर्म्स होंगी, 49 पेयर्स बन रहे होंगे, तो 49 टाइम्स 2 आ रहा होगा प्लस f ऑफ हाफ, वो आप हाफ पुट कर देंगे इसमें, तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो यू कैन फाइंड द आंसर। वैसे हाफ पुट करेंगे तो इट विल बी e, इधर भी e प्लस ई, सो 2e अपॉन 2 यानी 1, तो 49 इंटू 2 प्लस 1, सिंपल राइट। अगेन इधर देखिए इस क्वेश्चन में सेम डिटो सेम, आप यहाँ भी यही चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स ऐड करेंगे, बिल्कुल लगभग सेम ड्रामा अनफोल्ड होगा। और फिर से देखिए वही एग्जाम्पल है, यानी ये बात बिल्कुल इसमें रटने सी वाली बात हो गई। मतलब अब बेटा अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलती से भी गलत नहीं करना है, कोई सिली मिस्टेक भी नहीं करके आनी है, पूरा सॉल्व करेगा बाकायदा से, कोई गलती नहीं होने वाली है। अभी 2025 के 2 सवाल देखिए, तो ना ये फॉर्मेट अलग कर दिया लेकिन आइडिया सेम है। सेम क्यों, क्या लिखा हुआ है ये अगर ध्यान से देखें आप, वही बात f ऑफ 1/82 से लेकर f ऑफ 81/82, तो देखिए वही आइडिया है। कैसे, अगर ये fx है तो f ऑफ 1 माइनस एक्स देखिए क्या होगा, तो 2 की पावर 1 माइनस एक्स, तो 2 नीचे जाएगा, और 2 की पावर x इधर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 2x प्लस ये √2 है ना, तो उसे 2 की पावर हाफ लिखिए इंटू 2 की पावर x। अब क्या करिए, अब आप हाँ यहाँ थोड़ा अलग है, मतलब पैटर्न थोड़ा अलग सा लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर में से कुछ ऐसा कॉमन निकालिए जिस पे हम कमेंट कर सके, है ना। तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इनफैक्ट आई थिंक 2 की पावर x ही आप कॉमन निकाल सकते हो, तो इट्स लिटिल डिफरेंट, थोड़ा अलग हो गया। तो आप यहाँ पर आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी तो चेंज आएगा ना। मेरे कहने का मतलब है
ऊपर टू की पावर वन माइनस एक्स लिखा तो टू की पावर वन और टू की पावर एक्स नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे भी तो टू की पावर वन माइनस एक्स है ना, प्लस रूट टू, तो इसे नीचे से मल्टीप्लाई होके ऊपर टू नीचे भी एक बार टू प्लस रूट टू इंटू टू की पावर एक्स। हाँ, तो आप ऊपर नीचे ना यहाँ पे रूट टू से डिवाइड करिए, क्यों, रूट टू प्लस टू की पावर एक्स, इसकी इसमें से रूट टू गया, इसमें से रूट टू गया, तो प्लस रूट टू, डिनोमिनेटर सेम। इनफैक्ट फिर से वही एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, ईजिली सॉल्वेबल। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तो इसमें लिखा कि इसको एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, थोड़ा देखने में भारी लग रहा है लेकिन ये भी उसी फॉर्मेट का ही लग रहा है। तो टू का स्क्वायर इंटू टू की पावर एक्स टूट जाएगा पहले वाला, यानी फोर इंटू टू की पावर एक्स प्लस 16, और नीचे वाली टर्म क्या बनेगी, देखिए टू की पावर टू एक्स, तो फोर की पावर एक्स प्लस वन है तो इंटू टू आ जाएगा, और प्लस टू की पावर एक्स प्लस फोर, तो वो प्लस 16 इंटू टू की पावर एक्स हो जाएगा प्लस 32। देखिए क्लियरली आप ऊपर ना फोर कॉमन निकाल सकते हो, तो ऊपर आप जैसे ही फोर कॉमन निकालोगे इट विल बी टू की पावर एक्स प्लस फोर, ऐसा। और नीचे ना आप एक काम कर सकते हो, नीचे टू कॉमन निकाल लो, तो वो फोर की पावर एक्स प्लस 8 इंटू टू की पावर एक्स प्लस इट विल बी 16, यस। अगर हम टू की पावर एक्स को टी पुट कर दें तो आप ये देखिए ये बन रहा है फोर इंटू टी प्लस फोर, और नीचे ना ध्यान से देखिए टू और ये टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, एंड टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 इज नथिंग बट टी प्लस फोर का स्क्वायर, तो टी प्लस फोर इसको टी प्लस फोर में कट कर देगा और टू इसको टू में कट कर देगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग, जो आपका एफ एक्स था वो आपका ऐसे एफ ऑफ टी में बन गया, एंड दैट इज टू बाई टी प्लस फोर। अब इसका देखिए फ़ायदा क्या है, आप चाहो तो ना आप यही लिख लो टू बाई टू की पावर एक्स प्लस फोर। अब ना आप नोटिस करिए कि यहाँ पे ना जो पहली टर्म है और आखिरी टर्म है उसका सम वन नहीं है इस बार, 1/15 और 59/15 का, इट इज़ 4 60/15। तो आप एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, तो आप ना निकालिए एफ ऑफ फोर माइनस एक्स, नॉट एफ ऑफ वन माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स निकालिए, एंड दैट विल बी टू बाई टू की पावर फोर माइनस एक्स, तो टू की पावर फोर अपॉन टू की पावर एक्स प्लस फोर, ऐसा। अभी आप इसमें एलसीएम लो, तो ये टू नीचे टू की पावर फोर 16 प्लस फोर इंटू टू की पावर एक्स, और इधर भी ऊपर जाएगा आपका टू की पावर एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, टू से ऊपर नीचे डिवाइड करो, टू की पावर एक्स, नीचे ये टू इंटू टू की पावर एक्स प्लस 8, ऐसा बन गया। तो अभी भी एक काम आप और कर सकते हैं, आप ना ऊपर नीचे से टू कॉमन निकाल लो इन दोनों में से, मतलब जैसे ये आपका टू की पावर एक्स अपॉन टू इंटू टू की पावर एक्स प्लस 8 बन रहा है, हाँ डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, मतलब इसको ऐसे लिखो टू की पावर एक्स माइनस टू अपॉन टू की पावर एक्स प्लस फोर। तो आप नोटिस करो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ अभी, सॉरी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, देखो क्या होगा। तो नीचे तो सेम है डिनोमिनेटर टू की पावर एक्स प्लस फोर, ऊपर ना टू की पावर एक्स माइनस टू प्लस टू है, तो उसको ना टू की पावर एक्स अपॉन टू प्लस टू लिखो। तो ये देखो अभी एलसीएम वगैरह लेने पे हाफ बाहर निकल जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में टू की पावर एक्स प्लस फोर और नीचे भी टू की पावर एक्स प्लस फोर, एंड वो कट जाएगा तो हाफ आ गई वैल्यू। सो इट मीन्स पहली और आखिरी टर्म का सम इस बार हाफ बन रहा है। तो इस बार ऐसे कितने पेयर्स आएंगे, इस बार ऐसे आपके 58 टर्म्स होंगे और 29 पेयर्स बन जाएंगे। बीच में एक टर्म आ रही होगी दैट विल बी 30/15, जिसका कोई पेयरिंग नहीं हो पाएगी 30/15 को 30/15 से ही, तो वो एफ ऑफ टू बन जाएगा, एंड दैट वी कैन जस्ट फाइंड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एस टू एंड वी कैन फाइंड इट। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आप इसके आगे तो कर ही सकते हो अपने आप से, ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो एफ ऑफ फोर माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। सो दैट्स इट। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह रहते हैं तो फील फ्री टू लाइक पुट द कमेंट, और मैं आपको उसका रेजोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।